नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगी प्रदेश का, और उत्तर मांगी प्रदेश में आज हम बात करेंगे एमएलसी उपचुनाव की, उस जंग की जिसमें समाजवादी पार्टी हिट विकेट हो गई। एमएलसी प्रत्याशी कीर्ति कोल लड़ने से पहले ही चुनाव हार गई। इसलिए सवाल उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी आखिर चुनावी रणनीतियों में चूक कैसे गई। और ये भी अहम सवाल है कि 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और यूपी का सबसे बड़ा और प्रमुख विपक्षी दल ही अगर ऐसी बुनियादी गलतियां करेगा तो फिर क्या माना जाए कि सियासत को बहुत गंभीरता से लेने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन वो जमीन पर उतर नहीं पा रही है। यही उत्तर मांगा है प्रदेश। एमएलसी चुनाव में हिट विकेट हो गई सपा। सपा की चुनावी रणनीति में झोल। चुनावी जंग से पहले ही बाहर हो गई कीर्ति कोल। एमएलसी उपचुनाव में सपा को झटका। न्यूनतम उम्र सीमा की वजह से रद्द हुआ कीर्ति कोल का पर्चा। क्या न्यूनतम उम्र सीमा से अनजान थे सपा नेता? 28 साल की कीर्ति कोल को सपा ने क्यों बनाया उम्मीदवार? यूपी में विपक्ष की पार्टी से इतनी बड़ी चूक कैसे? नियमों की नहीं है जानकारी, फिर चुनाव की कैसे होगी तैयारी? उत्तर मांगे प्रदेश। तो चलिए सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लखनऊ से जुड़ गए हैं, आशीष चतुर्वेदी जी हैं सपा नेता, अरुण राजभर जी सुभाषपा राष्ट्रीय महासचिव हैं, और आलोक अवस्थी जी प्रवक्ता बीजेपी। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर आशीष जी आपके पास ही आएंगे। आप लोग का मुकाबला सीधे उस पार्टी से है जो पार्टी पूरे दम के साथ चुनाव लड़ती है, नियम कानून के साथ लड़ती है, और बीजेपी की चुनाव लड़ने की जो स्टाइल है, दबी जुबानी सही लेकिन विपक्ष भी तारीफ करता है कि चुनाव बहुत अच्छा वो लोग लड़ते हैं। उस पार्टी से लड़ने के आप सीधे मुकाबला आप लोग करने की स्थिति में हैं और बात करते हैं। ये कीर्ति कोल वाले में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मेजर साहब? देखिए, यहाँ तक तो आपने बात सही कही कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की तैयारी बहुत अच्छे से करती है, लेकिन क्या वो काम भी जो प्रदेश की देश की जनता है उसके लिए उतनी ही मजबूती से करती है? अभी देखिए, हाल ही में हमने देखा कि कितनी बार पर्चे लीक हुए हैं, और अभी हाल फिलहाल में जो है लेखपाल का जो एग्जाम हुआ उसका भी पर्चा लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं जो पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं उन पे भी भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूती अपने चुनाव लड़ने की तैयारी में दिखाती, यदि वहां वो भी दिखाए तो मैं समझता हूं प्रदेश के लिए बेहतर है। अब सवाल आता है इस चुनाव का, जो अभी जिसका जिक्र हो रहा है कि उसमें कमियां रह गई हैं। तो अगर कमी रह गई है, ऐसी कोई कमी थी जिसको मैं समझता हूं कि सुधारा भी जा सकता था। आमतौर पे ये होता है कि अगर कोई एक छोटी मोटी फॉल्ट रह जाती है तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो जो प्रत्याशी होता है, उसको बता देता है कि आपके कागज में ये कमी रह गई है, आप इसे पूरा कर दें और उसको फाइल कर दें। लेकिन केवल उस मौके का फायदा उठा करके अगर कोई जो है उसको निरस्त करता है, मतलब चाहे तो कर भी सकता है कि भाई हम तो प्रक्रिया का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे ये माना जाता है कि भाई अगर कोई छोटी मोटी फॉल्ट रह जाती है, कहीं कोई कमी रह गई है, छोटी मोटी फॉल्ट है। विधान परिषद में अर्हता ही यही है कि 30 साल उम्र होनी चाहिए प्रत्याशी की, और 28 वाले को उतार दिया आपने। बहुत बड़ी फॉल्ट है ये। हाँ नहीं, वो तो ये वाला तो हाँ, खैर इस वाले पे तो अगर एज फैक्टर को कंसीडर नहीं किया गया है, और तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत एक चूक हुई है। इसमें निश्चित रूप से कहीं कोई ज्यादा सफाई देने का कुछ बनता ही नहीं, बिल्कुल बनता नहीं। और ये जो पूरी स्थिति आई इसमें अरुण राजभर जी ये बताइए कि आप लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं अखिलेश यादव जी की कोर टीम पर। क्या आप मानते हैं कि वो जो आप लोग शिकायत करते थे, जो आरोप लगाते थे, उस आरोप को ये सिद्ध कर रही घटना? क्योंकि कोर टीम बहुत महत्वपूर्ण होती है फॉर्म भरवाने में, बी फॉर्म देने में, नामांकन करवाने में और सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने में। देखिए, ये एक तो ये जा रहे थे आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए। इनको पता था कि हम जिसको प्रत्याशी बना रहे हैं उसके पास नंबर नहीं है कि हम उसको जिता लेंगे, लेकिन इनके जो इर्द गिर्द रहने वाले जो माननीय अखिलेश यादव जी के विश्वास पत्र हैं, और वो लोग गए थे नामांकन कराने के लिए। और माननीय अखिलेश यादव जी अगर चुनाव, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव, लोकसभा, हर चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और गंभीरता से न लेने के ही वजह से
इतनी बड़ी कमी सामने उजागर हो गई। ये तो सिर्फ एक मोहरा था, उनको पता था कि हम इनको जिता नहीं पाएंगे, ना इनको हम लड़ा पाएंगे, इनका पर्चा निरस्त होना ही है, लेकिन एक संदेश देना था कि मैं आदिवासियों के हितैषी है, हम आदिवासी समाज का भला चाहते हैं, इसलिए मैंने इनको प्रत्याशी बनाया। ये लिखते समय भी इनको पता था कि अभी कुछ ही दिनों पहले एमएलसी के 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें इन्होंने पर्चा भरवाया था, यही लोग गए थे पर्चा भर करके उस समय चुनाव कराने के लिए। तब इस समय ये नजर नहीं आया था कि हम कितने वर्ष का उम्र दे रहे हैं, कितने कौन से प्रत्याशी उतारे। उस समय अगर आदिवासी समाज के किसी महिला को अगर प्रत्याशी बनाए होते तो ये समझ में आता कि नहीं, आप आदिवासी समाज के हितैषी हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर यही सारी चीजें अंदर बताते थे कि ये सारे लोग ये इस तरीके का रणनीति बना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खत्म हो जाए, वो चल ना सके, और बार बार दूसरी चीजों पर आरोप लगा दिया जाता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे करते हैं। अब तो मैं पूछना चाहता हूं कि कल तक जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अंदर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि कोई तंत्र विद्या घुस गई है, कोई भूत प्रेत घुस गया है, अब तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी भी तो चले गए वही तंत्र मंत्र यात्रा करने, वो रात में जा रहे हैं यात्रा करने के लिए। कौन से भ्रष्टाचार की फाइल छुपाने जा रहे थे, कौन से ठीक है, चलिए बिल्कुल जितने अपराधी ये जवाब लेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर बातें आपने कही हैं, जाएंगे मेजर साहब पर। लेकिन आलोक अवस्थी जी, जो पूरी तस्वीर बन रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप मुस्कुरा भी रहे हैं, और हालांकि जीत पहले से तय थी, जो नंबर गेम है इस पूरी प्रक्रिया में, लेकिन अगर विपक्ष प्रक्रिया भी पूरी ना कर पाए तो आप लोग तो बड़े आश्वस्त महसूस कर रहे होंगे 2024 के लिए। अवधेश जी, जो भी राजनीतिक दल अपना दल बनाते हैं वो मैं समझता हूँ वो गंभीर लोग होते हैं, क्योंकि जनता की सेवा के लिए आते हैं। लेकिन नामांकन पत्र में इतनी बड़ी चूक करना कि जिसकी एलिजिबिलिटी, इसको हम कहते हैं पात्रता ही 30 वर्ष के बाद शुरू होती है, वहाँ पर वो 28 वर्ष के प्रत्याशी को उतार रहे हैं। यह मैं गलती नहीं मानता, यह मैं मानता हूँ कि यह बिल्कुल अपरिपक्व नेता थे जिन्होंने इनको भरवाया, और यह अखिलेश यादव जी के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि वह गंभीरता अगर अपनी पार्टी के अंदर संगठन में नहीं लाएंगे तो वह कैसे पार्टी चलेगी। अभी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के अंदर भी उन्होंने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। उपचुनाव हुए थे, आजमगढ़ तो उनकी जीती भी सीट थी, उस सीट तक में वो नहीं गए अपने प्रत्याशी को लड़ाने, जबकि उनका खुद का रिश्तेदार वहाँ पर चुनाव लड़ रहा था। और यही हाल उन्होंने आजम वहाँ पे भी किया, रामपुर में भी किया। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस व्यक्ति को ज़मीन से जो लड़ करके आता है, अपनी पार्टी बनाता है, अपनी जगह बनाता है, तो वो उस सब चीज़ों को पकड़ चलता है। लेकिन श्रीमान अखिलेश यादव जी को चांदी की तस्तरी में रख करके मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया, उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अपने पिताजी की कुर्सी छीन करके। तो जो छीन झपट की राजनीति और जो सुविधा से जो चीज़ें मिल जा रही हैं, तो संघर्ष उन्होंने कभी किया नहीं है। तो इस तरह की जो गलतियां हो रही हैं ये आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि श्रीमान अखिलेश यादव जी अपने गठबंधन के साथियों को भी साथ कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों ने मौके का फायदा उठा लिया। रिटर्निंग ऑफिसर बता भी सकते थे कि गलती है, लेकिन सब चुपचाप इन लोगों ने गलती जानबूझ के होने दी ताकि पर्चा हमारा रद्द हो जाए। देखिए, कोई भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें 4 प्रक्रियाएं होती हैं। एक नामांकन होता है, एक नामांकन पत्र की जांच होता है, एक नामांकन वापसी की तिथि होती है, और फिर चुनाव होता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर को जब इन्होंने कागज़ दिया तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागज़ लिए और उनको रसीद दे दी है। उस दिन जांच का समय नहीं होता है। जिस दिन जांच का समय होता है, स्क्रूटनी होती है, उस दिन जो इस तरह के मामले जो निकलते हैं तो वहाँ पर नामांकन निरस्त किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर किसी पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता, वो भारत के संविधान से बंधा हुआ होता है और उसके अनुसार अपने काम करता है। तो आप ये रिटर्निंग ऑफिसर पे चोट देना, यहाँ पे अपनी गलती ना देख करके अपने किसी पदाधिकारी पे कार्रवाई ना करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर को दोष देना, ये तो और बड़ी हास्यास्पद और अपरिपक्वता मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि अभी संघर्ष करके श्रीमान अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी को ठीक से खड़ा करना चाहिए। थोड़ा बहुत अपने सीनियर लोगों की इज्जत करेंगे तो कुछ वो लोग ज्ञान दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये जो उनके इर्द गिर्द लोग इकट्ठा हैं, जैसा कि लोग बता रहे थे राजभर जी अभी, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है इस ज्ञान की कमी है, नहीं तो इतनी बड़ी चूक नहीं होती। ये बहुत बड़ी चूक है कि एक प्रत्याशी अपना चुनाव नहीं लड़ सकता और एक पार्टी बिना चुनाव लड़े चुनाव से बाहर हो जाती है। बिल्कुल, विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए सब ऑफिसर। विवेक, एक सवाल ये उठा था कि जो राष्ट्रपति चुनाव आया जिसमें आमतौर पर व्हिप जारी नहीं की जाती, व्हिप जारी नहीं होता है क्योंकि वो अंतरात्मा की आवाज़ पर स्वतंत्र होते हैं सदस्य चुनाव करने के लिए, उसमें सपा ने व्हिप जारी किया था, उस पर सवाल उठे थे। जांच भी बैठी और माना जा रहा है 4 लोग पकड़े भी गए हैं, क्या कार्रवाई देखने वाली बात होगी। अब ये पर्चे वाला कांड हो गया, तो
तो इसमें क्या अब जिम्मेदारी तय होगी? क्योंकि अगर एक एमएलसी का पर्चा भरवाया जा रहा है तो उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे, और जैसा कि राजभर जी बता रहे हैं कि नवरत्न पर सवाल उठते रहे, तो नवरत्नों की भूमिका रही होगी। तो क्या कार्रवाई की स्थिति बनेगी क्या? क्योंकि फजीहत देखिए झेलनी पड़ रही समाजवादी पार्टी को। अवधेश, आपका कहना बिल्कुल सही है। फजीयत हो रही है और ज़बरदस्त हो रही है, सोशल मीडिया पर भी हो रही है और पॉलिटिकल पलटवार भी हो रहे हैं। और ये पूरा जो प्रकरण हुआ है कीर्ति कोल का, इस पूरे प्रकरण को लेकर ही एक तमाशेबाजी हो गई है, राजनीतिक तमाशेबाजी हो गई है। समाजवादी पार्टी के अंदर भी तमाशेबाजी हो गई है। और अंदर इस समय मैं सपा के मुख्यालय के बाहर खड़ा हूँ, आपको दिखाऊँ, दरवाजे बंद हैं और अंदर बैठक चल रही है। ये बताया जा रहा है कि इसी मामले में चिंतन हो रहा है, बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है कि आखिर ये गलती हुई कैसे। और जो देखिए सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि गलती हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं लापरवाही है, कुछ लोग कह रहे हैं ये खिलवाड़ है। खिलवाड़ कैसे? खिलवाड़ यानी जो कीर्ति कोल हैं, प्रत्याशी आदिवासी महिला समाज की, उनको लेकर खिलवाड़ किया गया। ये मालूम था समाजवादी पार्टी को कि वोट नहीं मिलना है, इतना वोट है ही नहीं। एक्चुअली जिस लेवल का ये चुनाव है और जिस लेवल का चुनाव हो रहा है, उस लेवल पे समाजवादी पार्टी कहीं स्टैंड नहीं कर रही, ये मालूम था अच्छी तरह से। उसके बाद भी कीर्ति कोल को मैदान में उतार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि आदिवासी समाज की सहानुभूति मिलेगी, उनसे पार्टी जुड़ेगी, उनको अपने में जोड़ेगी। एक अच्छा वोट बैंक है आदिवासी समाज का। द्रौपदी मुर्मू का विरोध करके उस वोट बैंक को जाने का खतरा सता रहा था, इसीलिए कीर्ति कोल को आगे किया गया। और दूसरा, तब और ज़्यादा मजाक उड़ा, तब और चीज़ें हास्यास्पद और ज़्यादा हो गई जब कीर्ति कोल का पर्चा ही खारिज हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय ध्यान नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी की राजनीति आज की राजनीति नहीं है। कई दशक से कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी है। अखिलेश यादव जो इस समय प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के, वो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद भी ऐसी गलती, इस तरह की लापरवाही, यानी कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई कह रहे हैं साजिश भी हो सकती है। तो इंटरप्रिटेशन अलग अलग है लोगों का, अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से चीज़ों को बता रहे हैं। बहुत सारे यहाँ विधायक आए थे अभी, जो पूर्व एमएलसी हैं, उनसे मैंने बात की, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ये लापरवाही है, किसी ने कहा नहीं ये गलती है, किसी ने कहा नहीं कीर्ति कौल के नाम पर किसी ने अखिलेश यादव से खिलवाड़ कर दिया, मजाक बना दिया उनको। कीर्ति कौल भी अपमानित हुई होंगी निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम से। उनको भी अपमान महसूस हुआ होगा कि एक ऐसे चुनाव में उनको आगे कर दिया गया। वो पिछली बार मिर्जापुर की 96 सीट से, 96 विधानसभा सीट का नाम है, वहाँ से चुनाव लड़ी थी विधानसभा। उनके पिता सांसद रह चुके हैं, यानी एक अच्छा खासा राजनीतिक परिवार है, उनके पृष्ठभूमि है, अच्छी खासी राजनीतिक है लो। और उसके बाद भी इस तरह से उनकी जो एक छवि है, एक पॉलिटिकल इमेज है, जो उनका एक पॉलिटिकल कैरियर आगे, अभी 28 साल की उम्र है मात्र उनकी, उस पॉलिटिकल कैरियर से एक तरह से खिलवाड़ कर दिया गया। तो कीर्ति कौल के लिए भी ये बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं एमएलसी उपचुनाव के, जिसमें समाजवादी पार्टी से एक भारी गलती हुई और अब ये सवाल राजनीतिक भी बन चुका है और सपा पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन अब वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। राजभर साहब, ये बताइए कि ये जो पूरी स्थिति बनी है, इस स्थिति का परिणाम 2024 में क्या होने जा रहा है? और क्या आप भी मानते हैं कि आदिवासी कार्ड खेलने की कोशिश हुई थी, उसमें सम्मान के बजाय कीर्ति कोल का अपमान कर दिया गया, उनके राजनीतिक परिवार का अपमान कर दिया गया? ये तो मैंने पहले से बताया कि जब समाजवादी पार्टी को यह पता है कि हमारे पास उतने नंबर नहीं है, हमारे पास जिताने भर जो है विधायक नहीं है और हम मैदान में उतार रहे हैं प्रत्याशी, लेकिन अरुण राजभर जी, सियासत में मजबूती दिखाने के लिए वॉकओवर तो नहीं दिया जाता ना। ये पता होता है कि हारेंगे, उसके बाद भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो क्या गलत था इसमें? कौन सा फैक्टर आप मानते हैं अपमान किया गया? वही बातें तो मैं करने जा रहा था, वही तो बात करने जा रहा था कि देश में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो यह चर्चा हुई कि देश में आदिवासी समाज की अंतिम कतार के व्यक्ति को हमने मुख्य धारा में लाने के प्रयास किया और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने खुले दिल से मतदान भी किया और उनके साथ खड़ा दिखे। लेकिन जब यहां वो चीज देख रहे हैं, वही चीज यहां करने जा रहे थे। ये एक तरीके से अपमानित करने जैसा कार्य था। ये इनको पता था कि इनकी उम्र नहीं है और हम इनको अगर बना देंगे तो हम एक संदेश दे देंगे, और ये संदेश देने के चक्कर में ये पूरा अपना छीछा लेदर करा लिए। और ये दूसरा कोई नहीं, आप देखिए नामांकन करने माननीय अखिलेश यादव पीछे गए थे। अभी पूर्व में जो एमएलसी के चुनाव हुए तो माननीय अखिलेश यादव जी स्वतः गए थे, तब भी ये सारे लोग जो उसमें फोटो में अभी दिख रहे हैं वो भी तब भी मौजूद थे। तब भी इनको पता था कि हम जिसका नामांकन कराने जा रहे हैं उसकी उम्र 30 साल नहीं है। ये कागज में पढ़ने वाले 5-10 लोग पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है। ये एक साजिश थी, उस साजिश से ये नाकाम साबित हो गई। ये
पर्दाफाश हो गया कि ये अपमान करने के लिए पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित लोगों को ये हमेशा से अपमानित करते हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर आज से नहीं कह रहे हैं, ये बहुत पहले से कह रहे हैं कि इनके अंदर परिपक्वता नहीं है, गंभीरता नहीं है, कोई चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ रहे हैं। अगर गंभीरता से लड़ते तो आजमगढ़ में भी मेहनत से काम करते और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी वहां जाते। हम कह दिए एसी से बाहर निकलना है तो हमारे ऊपर हमला करने के, हमला इस बात से हो रहा है कि पिछड़े, दलित, आदिवासियों को हिस्सेदारी क्यों नहीं देने रहे। हम कह रहे हैं सामाजिक न्याय समिति पर समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बोल पा रही है। हम कह रहे हैं कि राजभर जाति को एसटी में शामिल कराने के लिए हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसको पास कराने के लिए सरकार से क्यों नहीं मांग करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में ये मांग क्यों नहीं करते? मेजर आशीष जी हमारे साथ जुड़े। मेजर आशीष जी, के लिए उनको बीजेपी हो या फिर सुभाषपा हो या कोई भी दल हो, गंभीरता पर सवाल उठा रहा है और सीधे तौर से कहा जा रहा है कि एक आदिवासी नेता की एक अच्छे रसूख वाले राजनीतिक परिवार के सम्मान के साथ आप लोग खेल बैठे। नहीं, देखिए यहाँ पे मैं भी सुन रहा था, मेरी स्वयं जानकारी में नहीं था कि उनके जो पिता हैं वो सांसद भी रह चुके हैं। तो जो किसी और को देखिए उम्र का पता नहीं होता है, लोग आपको चयनित कर लेते हैं और आपको पार्टी प्रत्याशी बनाती है, लेकिन प्रत्याशी को उनके परिवार के वो तो पता ही है कि भाई आपकी उम्र क्या है। आपको तो सबसे पहले पता था कि एमएलसी में जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तब आपको जैसे ही पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था तो आपको स्वयं बताना चाहिए था कि भाई मेरी जो उम्र है वो अभी एलिजिबिलिटी में ही नहीं है। क्योंकि आप जब किसी को टिकट देते हैं तो आमतौर पे आप ये उसका एज फैक्टर जो है वो पूछते तो टिकट देते नहीं है। ये तो बाद में जब वो फाइल होगा तब किसी ने अगर ध्यान नहीं दिया वहां तो चूक है। नहीं, लेकिन यही जो बात तो मेजर साहब अभी अवस्थी जी तो कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के। जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रह ले वो तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता है, फिर इतनी चूक क्या ये जस्टिफाई करने लायक है? नहीं, देखिए आप उड़ती चिड़िया तो पहचान लेंगे, लेकिन चिड़िया की उम्र आप चेहरा देख के नहीं पहचानेंगे ना। आप किसी की उम्र तो नहीं पहचान पाएंगे कि इसकी उम्र कितनी है। लेकिन प्रत्याशी को खुद तो पता था कि उसकी उम्र उसमें आ ही नहीं रही है। तो जब उनको अखिलेश जी ने कहा कि आप प्रत्याशी बनिए, उनको तभी बताना चाहिए था कि मेरी तो एज ही क्वालिफाई नहीं कर रही है उसके लिए। इतना शिक्षित कर दिया कि वो समाज कैसे जान पाएगा। सरकार 4-4 बार रही, उतना शिक्षा मिल गया होता पिछड़े, दलित, आदिवासियों को तो वो सब कुछ बता देते। इसीलिए तो मास्टर साहब रखे गए हैं, हेडमास्टर रखे गए हैं, प्रोफेसर रखे गए हैं। और आप सब लोग प्रोफेसर थे वहां और सब एक से एक प्रोफेसर बैठे थे और सारे प्रोफेसर जब फेल हो गए तो फिर वो आदिवासी के क्या दोष दे रहे हैं? आदिवासी का आपने नहीं लिया था वोटर आईडी, बिना वोटर आईडी लिए ही लिख दिया। उम्र क्या है उनके पास बिना, प्रत्याशी क्या को आपने तो तेजरी पता कराने नहीं होता है कि गए थे? मेरी उम्र क्या है, अगले को नहीं पता होगा, लेकिन प्रत्याशी को तो पता है कि उसकी उम्र क्या है। पता था कि अपमानित करना है, बदनाम करना है, इनके साथ इस तरह छल करना है। चलिए आप भी मुझे बता दीजिए कि मेरी उम्र क्या है। आप मेरी उम्र बता दीजिए क्या है। आप मेरा चेहरा देख के मेरी उम्र बता दीजिए। आप निर्वाचन आयोग का आईडी प्रूफ दीजिए, आईडी प्रूफ मांगे ना, लेकिन जब अभी नहीं आपने कहा ना आप तो शिक्षित है, मेरी उम्र बता दीजिए मेरा चेहरा देख के। नहीं, आप मेरी उम्र देख के मेरा चुनाव लड़ना तो आईडी प्रूफ तो निर्वाचन आयोग वाली देते हैं नहीं देते हैं? ये क्यों देश के साथ वो तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो क्या आप भी राजभर साहब से सहमत हैं कि ये दरअसल एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को अपमानित करने का ये केवल मतलब लेना था क्रेडिट, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया, ये चीज आप मानते हैं ये हो गया? यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से पार्टी ने काम किया है, क्योंकि हर पार्टी के पास अपना एक मैकेनिज्म होता है कि कौन प्रत्याशी होगा, उसके सारे पेपर्स चेक करती है पार्टी। हमारे यहाँ भी इस तरह का एक मैकेनिज्म है कि हम जिसको भी प्रत्याशी बनाते हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले मंगा लिए जाते हैं, तैयारी होती है, उसके बाद जा करके नामांकन होता है। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी ऐसे ही करती रही होगी। अब चूंकि नेतृत्व अखिलेश यादव जी के पास है और मेरा मानना है कि वो एक अपरिपक्व नेता है, तो इस तरह की भूल उनके यहाँ चूँकि अच्छा में तो होती नहीं है। एक पार्टी का कैंडिडेट नहीं लड़ पा रहा है और वो पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है और प्रवक्ताओं को डिफेंड करने के लिए भेज दिया। अब मेजर साहब अच्छे आदमी है, क्या कहेंगे, वो गलती तो किसी और की है और जवाब देना पड़ रहा है उनको। तो मेरा ये मानना है कि एक तरीके से ये अपमानित करने वाली बात है जो राजभर जी कह रहे हैं, सही बात है। आदिवासी महिला का आपने अपमान कराया है इस तरीके से, उनको जो है आपने सबके सामने हंसी का पात्र बनाया है और आप उनके ऊपर ठीकरा भी फोड़ रहे हैं कि आपने अपनी उम्र नहीं बताई। ऐसा कहीं हो सकता है? अरे भाई, पहले ही आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र लग जाता है, चूंकि वो उसका पार्ट होता है,
जन्मतिथि लिखी जाती है, जी। यानी कि लिखने वाले और बढ़ाने वाले पार्टी के लोग होते हैं और उन्होंने ही गलती करी है। तो अखिलेश यादव जी, चूंकि मैं स्वयं कहता हूं कि उनको अभी अनुभव नहीं है, क्योंकि वह एक पार्टी को उनको मिल तो गई है, लेकिन उसके लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया है। और जो संघर्षशील लोग थे, चाहे उनके शिवपाल जी रहे हों, चाहे उनके यहाँ और आजम खान साहब रहे हों, आज सब उनसे नाराज होकर के बाहर बैठे हुए हैं। तो आप जब अपने सीनियर लोगों की बेइज्जती करेंगे, अपने सहयोगी दल जिनके साथ आप चुनाव लड़ते हैं उनकी बेइज्जती करेंगे, अपमानित करेंगे, तो आपको कौन बताने जाएगा। तो इस तरह का अपमान आपको झेलना पड़ेगा, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी जो है को झेलना पड़ रहा है। ये अखिलेश यादव जी को हमेशा याद रहेगा कि कभी भी चुनाव को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, और चौतरफा सवाल उठ भी रहे हैं। विवेक, जिस तरीके से देखिए, अगर आप चुनाव को गंभीरता से चारों नहीं लेंगे, तरफ से तो फिर आप चुनाव के समाजवादी पार्टी तो है ही निशाने पर, लेकिन फोकस अखिलेश यादव पर है, उनके नेतृत्व पर है, उनकी सूझबूझ पर है। एक ये मतलब एक ऐसा संकट आया है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं रहेगी, और इस डैमेज कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि 2024 में सारा मामला गूंजता ही रहेगा, करीब ही 24। अखिलेश अवधेश, आपका आकलन बिल्कुल सही है। अखिलेश यादव ने जो किया है या उनकी टीम के लोगों ने किया है, वो 2024 का बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। क्योंकि देखिए, अब समाजवादी पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल है और उसकी छोटी से छोटी चूक का, छोटी से छोटी लापरवाही का, छोटी से छोटी गलती का भारतीय जनता पार्टी पूरा लाभ लेने की तैयारी कर चुकी है। हर तरीके से लाभ लेती भी रही है। इसके पहले हमने कई मौक़ों पर देखा, जब टिकट बंटवारे की बात आई थी विधानसभा चुनाव में, तब जिस तरह से उधम मचा था, कुछ लोगों के टिकट बांटे गए, कुछ लोगों के काटे गए, कुछ को फिर बुलाकर टिकट दिया गया। कई जगह कई सीटों पर 2-2 टिकट एक साथ, 2-2 प्रत्याशी को एक साथ टिकट दे दिया गया। कई जगह 4-4 चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के बैनर में। वो भी एक अपरिपक्वता थी। और आज जो हुआ है वो 2024 के लिए एक बहुत ही इमेच्योर डिसीजन या इमेच्योर इसको कहें प्लानिंग के तौर पर इमेच्योरिटी नज़र आई है समाजवादी पार्टी की। और ये पब्लिक में इससे समाजवादी पार्टी की इमेज, अखिलेश यादव की व्यक्तिगत इमेज खराब हुई है। और विपक्ष इसको, यानी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष जिसके पास सत्ता है और हर हाल में सत्ता कायम रखना चाहती है, वो किसी भी तरह का मौका चूकने के मूड में नहीं है। इस मुद्दे को सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, लोगों के घर तक, लोगों के दिमाग तक पूरी तरह से कैश कराने की तैयारी है कि अखिलेश यादव अगर 2024 में कोई गठबंधन करते हैं या कोई, हालांकि भी पत्ते जो हैं वो छिपे हुए हैं, 2024 की तस्वीर अभी सामने नहीं आई है, अभी कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या बिल्कुल, लेकिन एक के बाद एक जो कुछ हो रहा है गठबंधन में, जो कुछ हो रहा है चुनावी राजनीति में, उससे कुल मिलाकर सीधे तौर पर अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं और ये एक नई मुसीबत सियासी तौर से आ गई है। शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और अरुण राजभर जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए, ये पूरी तस्वीर थी एमएलसी उपचुनाव में। जो गलती हुई 30 साल के अर्हता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कीर्ति कोल को जो फॉर्म भरवाया, वो उनकी उम्र केवल 28 साल है, फॉर्म रद्द हो गया। और अब सवाल उठ रहे हैं सपा की रणनीति, राजनीति और नेतृत्व पर। तो मध्य प्रदेश फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।